नवरात्रे का आज दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन 300 लोगों का कुट्टों का आटा खाने से उनकी तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हर बार जब भी नवरात्रे आते हैं, हर छमाही पर कहीं ना कहीं से इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबरें सामने आती है कि फला जगह पर इतने लोग कुट्टू का आटा खाने से उनकी फूड पॉइजन हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। ऐसा क्या उस कुट्टू के आटे में है, कहां से आता है, कैसे यह बनता है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और यह मामला है सोनीपत का। कल पहला दिन नवरात्रि का था और कल शाम के वक्त जैसे ही लोगों ने कुट्टू का आटा, उसकी बनी रोटियां खाई, एक के बाद एक कर सोनीपत के निजी अस्पताल से लेकर के सामान्य अस्पताल तक एक एक कर मरीज पहुंचते चले गए। और 300 से ज्यादा कल शाम से लेकर अब तक 18 घंटे के आसपास का समय हो चुका है और 300 से ज्यादा पेशेंट जो है वो अस्पतालों के अंदर पहुंचे। हालांकि अलग अलग जो लक्षण थे वो बताए जा रहे थे। कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा जो पेशेंट है वो अभी भी अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुदीप सांगवान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सिटी तहलका पर स्वागत है आपका। और धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, कैसे ये सर, आपने भी खबर सुनी होगी कि 300 लोगों की तबीयत खराब हो गई। क्या ऐसा कुट्टू के आटे में है सर? ये जो कुट्टू का आटा है ना, ये मैं आपको जनरल पब्लिक के लिए बताऊं कि ये सारा का सारा नॉर्थ ईस्ट जो ठंडे इलाके हैं, जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हुआ, यहाँ से जंगली पौधा है, उससे निकलता है। इसका नाम ना बकव्हीट कहते हैं इसको। तो ये जो वहां से निकलता है, तो जंगली पौधे से जो सीड्स हैं उनको वो पीस के उसके बाद ये आटा वहां से आता है। ये अपनी इस बेल्ट में नहीं होता कहीं, भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जो ठंडे एरिया नहीं है, जो गर्म एरिया है। तो वहां से आप ये सोच लो कि वहां से जब ये निकलता है और यहाँ तक आने का जो टाइम है वो भी डिपेंड करता है सारी की सारी कंपनीज पे और जो लेके आते हैं ये। तो वो उस पे भी जो आने का जो उसका प्रॉब्लम है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है जो ट्रांसपोर्टेशन की है कुट्टू के आटे को लेकर के। तो जब ये वहां से चलता है, इसको एक मैं जरूरी बात बताऊं कि इसको स्टोरेज जो है अपनी फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में जरूर रखना चाहिए। और अपने जो नुक्कड़ की जो दुकानें हैं जहां पर अपना नवरात्रे का सामान मिलता है, तो उनके पास, बेचारों के पास इतने रिच नहीं है कि वो अपने को उसको आटे को स्टोर कर लें। तो इसलिए जो है इसमें प्रॉब्लम होने की पूरी संभावना रहती है। तो मैं तो पहली तो यही एडवाइस दूंगा कि जब भी कोई खरीदो तो, क्योंकि स्टोरेज का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसकी शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट जो है ना 1 मंथ के अराउंड रहती है। और जब वहां से आने आने में इतना टाइम लग जाता है, तो इसको कंज्यूम जो जल्दी से जल्दी करो और फ्रेश से फ्रेश मंगाओ, तो जिससे गारंटीड हो कि भाई आपको प्रॉब्लम ऐसी कभी भी नहीं आएगी। क्या क्या रीजन मानते हैं सर ये तबीयत खराब होना? किस वजह से आप मानते हैं? कोई पुराना होता है या कुछ और कारण होता है? देखो, कई बार क्या होता है कि घर में भी अपन जो है ना स्टोर कर लेते हैं आटे को कि भाई अगली बार ले लेंगे, जैसे नॉर्मल जो व्हीट है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो इसकी स्टोरेज जो है, जब तो फायदा था कि जब आप इसको फ्रिज वगैरह में रखो, तो कोई भी आटा समझ के इसको फ्रिज वगैरह में नहीं रखता। तो जब नहीं रखता तो उससे फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ये खराब हो जाता है, और खराब होने की वजह से फिर ये लोग बीमार पड़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि वहां से आने आने में ही कितना टाइम लगता होगा, ये सबको पता है। फिर तीसरी जो स्टोरेज की प्रॉब्लम है, वो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज चाहिए इसको, भाई फ्रिज में रखो चाहे रेफ्रिजरेटर में रखो। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से लोग जो है बीमार पड़ते हैं। अदरवाइज जो मैं ये बता दूं फॉर जनरल पब्लिक से कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अपने शरीर के लिए, जिस इसमें मात्रा में कैल्शियम भी, सारे के सारे जितने मिनरल्स हैं उनके लिए भी, दिमाग के लिए भी, स्किन के लिए भी, हार्ट के लिए भी, लिवर के लिए भी, सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे आजकल ये लोग इसको वेट लॉस में भी यूज करने लग रहे हैं। बट जो ये प्रॉब्लम जो आई, ये सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की वजह से आई, जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम भी क्या होती है, सबसे पहले आदमी बीमार पड़ता है। बीमारी में भी क्या है कि डायरिया हो जाएगा, डायसेंट्री हो जाएगी, उल्टी आने लग जाएगी। तो इन चीज़ों की वजह से अगर ज़्यादा आती है, तो फिर आप जो है ना समझ सकते हो कि भाई जो अपना पानी का जो अंदर से वो है, वो ज़्यादा पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से आदमी बेहोश भी हो जाता है और साथ साथ में और बीमारियां भी साथ ले पड़ता है। तो जो जिसने कम मात्रा में खाया है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, जिसने ज्यादा मात्रा में खाया है वो थोड़े दिन तक बीमार रहता है। वो घातक होता है सर ये क्या? घातक तो, इसको अगर ज्यादा कंजम्पशन ली है तो ये घातक भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, बॉडी में जो अपनी पानी की मात्रा है वो पहले ही कम है, ऊपर से आपने ये ले लिया, तो जब तक आप हॉस्पिटल जाते हो, क्योंकि इनको कोई अपने सब के सब पहले सोचते हैं कि वे घरेलू नुस्खा अपना के इसको ठीक कर लें। बट ऐसा नहीं है कि जब भी आपको ऐसी कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि वो आंत पे अपने इफेक्ट डालती है, वो जितना भी पानी है वो लॉस हो जाता है लैट्रिन के रास्ते। तो इसलिए एडवाइस ये रहती है कि भाई आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाओ, सो दैट वो वहां जाके फ्लूइड वगैरह दे देंगे, तो आप वापस जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हो।
डॉक्टर साहब, सरल भाषा में 3-4 लक्षण ऐसे कौन से होंगे जिससे पता चल जाएगा भाई हाँ, इस कुट्टू का आटा खाने से ये मेरी तबीयत खराब हो? कई बारी क्या होता है कि ये थोड़ा सा वैसा हीट है तो इससे स्किन के रैश भी हो जाते हैं, अपने को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। पानी की तरह जो है ना, अपना जो लेटरिन जाती है वो बिल्कुल पानी की तरह जाती है, जैसे घर में कई बारी वैसे भी हो जाते हैं। तो ये 3-4 लक्षण है। खुद को ड्राउजीनेस हो जाती है, और जो है स्किन पे जो है अपने दाग धब्बे भी स्टार्ट हो जाते हैं, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन इससे हो जाता है तो। लोगों को क्या एडवाइस क्या देंगे सर? एक तो गाइडलाइन थोड़ा सा बता दीजिए, सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से किस तरह से होनी चाहिए? देखो, लोगों को ये गाइडलाइन मैं ये दूंगा कि इसको ब्रांडेड खरीदो, सो दैट आपको ये पक्का पता हो कि भाई ये ट्रांसपोर्टेशन में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सेकेंडली, जब भी आप किसी से लेते हो तो उससे पूछ लो कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो पैकेट पे जरूर हो, और जो गवर्नमेंट जो FSSAI का लाइसेंस नंबर लेती है तो वो जरूर खाओ, सो दैट आपको कल को प्रॉब्लम होती है तो पता चल जाए। तीसरी बात, मैं गवर्नमेंट के एंगल से मैं ये कहूंगा कि ये हर जब भी ये नवरात्रि वगैरह ऐसा कोई फेस्टिवल आता है जिसको अपनी धार्मिक होने की वजह से सब लोग उसको मानते हैं, तो वो एक एडवाइजरी इशू कर दें, सो दैट एडवाइजरी इशू करने से लोग जो है सतर्क हो जाएंगे। तो उनको भी पता है जो घर में पड़ा आटा है, पहली बात तो वो नहीं लेंगे, दूसरी बात पैकेट वाला लेंगे, तीसरी बात वो स्टोरेज अगर ठंड में स्टोर्ड है तो वही वाला आटा लेंगे, फिर उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी होगी। तो इतना झूठ मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा, तो इससे ये जो प्रॉब्लम जो अब आई है ये ज्यादा लोगों में, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं सर सरकार को भी थोड़ा सा, प्रशासन को या सरकार को भी चौकन्ना होने की जरूरत है। और अगर जांच की जाए समय रहते, एक सप्ताह पहले अगर थोड़ा सा 10-5 दुकानों के अंदर अगर जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, चेकिंग की जाए, जांच की जाए, तो शायद और लोग भी सतर्क हो जाएंगे। दुकानदार गलत चीज रखेंगे नहीं, रखी होगी तो फेंक देंगे वो। नहीं, इसको ना जैसे रैंडम चेक जा सकती है कि भाई, और इसको आप सेल्ड जो आउटलेट हैं उसको थोड़े से को जिसको मापदंड का जिसको पता हो उसी के पास जो ब्रांडेड चीज है वही आए। मार्केट में ऐसा नहीं है कि भाई नकली सामान बिकने लग रहा है या इसमें मिलावट की चीजें हैं। तो इन चीजों से रोका जा सकता है, पब्लिक भी अवेयर हो जाएगी एक दो बारी में। और एडवाइजरी आप एक हफ्ता पहले इशू कर दो, रैंडम सैंपलिंग कर ली, सैंपल से पता चल जाएगा कि भाई किसका आटा पुराना है किसका आटा नया है। तो उससे ये चीजें बिल्कुल ऑटोमेटिकली, मैं ये नहीं कह सकता 100%, बट 70-80% तक कंट्रोल में आ सकती हैं, जिससे कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। विकल्प क्या है सर? ठीक है, चलिए, कई बार ऐसा हम लोग जज नहीं कर पाते कि भाई कौन सी चीजें ठीक है, कौन सा पुराना है, कौन सा ताजा आटा है। इसके अलावा और भी चीजें बहुत सारी है सर वर्त के अंदर खाने के लिए। देखो, मैं तो अगर एज ए डॉक्टर मेरे से एडवाइस पूछो तो बेस्ट तो रहता है कि भाई जो बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट है उससे सारी की सारी अपनी पूर्ति हो जाती है, अपना जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है, जिससे कि अपने जो आंतड़ियों में जो पुराना जो गंद मचा हुआ है, जो इतने सालों से अटका हुआ है, वो सारा का सारा निकल जाता है। तो उससे सबसे बेस्ट वो रहती है डाइट वो। और इतने दिन में अगर आप एक हफ्ते की जरूरत रखते हो तो अपने पेट को भी आराम मिल जाता है इससे। तो इससे आने वाले टाइम में भी कोई कब्जी की या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर वो पहले से थी तो वो ठीक होने की पूरी पूरी संभावना रहती है, वो सिर्फ डाइट से ही कंट्रोल हो जाती है। और फ्रूट एक ऐसी चीज है जो उसमें सारी की सारी मात्रा पूरी कर देता है वो। और अनाज से बहुत ज्यादा बेटर रहता है। सर जिनके जो इससे पीड़ित हैं, जो लोग अभी एडमिट हुए हैं या आगे आने वाले में भविष्य के टाइम पे ऐसा होता है उनके साथ, कितने दिन में वो रिकवर कर पाते हैं? 2 दिन, 1 दिन? देखो, डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन कैसी थी। अगर तो उन्होंने ज़्यादा आटा कंज्यूम करा है और जो है फिर उनके थोड़ा सा टाइम लगता है, 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और तीसरा, मैं ये एक ही एडवाइस दूंगा कि आप जो है दिन में अगर आप लिक्विड पूरा ले रहे हो, तो अगर कोई ऐसी बीमारी हो भी जाती है तो आप अगर लिक्विड पूरा ले रहे हो तो वो उसको बराबरी करके आपकी बॉडी को बचा जाता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब थे हमारे साथ, तमाम सवालों के इन्होंने जवाब दिए। और हमारी भी अपील रहेगी कि कोई जरूरी नहीं है कि कुट्टू के आटे की रोटियां ही आप लोग खाएं। फ्रूट है, बहुत सारी चीजें हैं और भी, वो चीज खा सकते हैं आप, ताजा फल खा सकते हैं। इन चीजों को अवॉइड भी कर सकते हैं। जब एक चीज ठीक है, परहेज कर लेना चाहिए। लेकिन प्रशासन से भी हमारी एक अपील रहेगी कि इस तरह से जब भी इस तरह के जो त्योहार आते हैं नवरात्रों के, तो उससे 2-4 दिन पहले थोड़ा सा सतर्क तरीके से, थोड़ा सा दुकानदारों के ऊपर सख्ती से पेश आए। 2-4 दुकानों पे भी अगर जो आप छापेमारी करेंगे, उनके यहाँ से सैंपल लेंगे, जांच करेंगे, तो कुछ और लोग, दुकानदारों को भी इससे सबक मिलेगा। और शायद इस तरह की जो घटनाएं, इस तरह की जो खबरें आती है, वो खबरें फिर से नहीं दोहराई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।